हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम आपको करवा रहे हैं पूरा का पूरा सीयूईटी फॉर ऑल 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर आज हम मिल रहे हैं एडमिशन के लेक्चर में। एडमिशन का वन शॉट पूरा रिवाइज कर देंगे सीयूईटी के सिलेबस के हिसाब से। इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी तीनों की वीडियोस आपको रेगुलरली मिल रही है। अगर आप लोगों का बैकलॉग इकट्ठा हो चुका तो प्लीज उसको खत्म कर लो और हमारे साथ साथ बिल्कुल चलते रहो। एडमिशन के वन शॉट में हम पूरा चैप्टर आराम से समझेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, किस किस तरीके से सीयूईटी के अंदर इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट से, जो कि होता है हमारा रेशो का, कि रेशो के क्वेश्चंस जो हमारे पास आते हैं एडमिशन के। तो एडमिशन के जो रेशो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर हमारे को क्या निकालना पड़ता है कि जी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, कि मान लो नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर्स किस रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, नया पार्टनर आ रहा है तो उसके बाद न्यू रेशो क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं जल्दी से कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन से चलते हैं, बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते, ध्यान से देखना। सो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, कहते हैं स्ट्रिंग एंड काइट वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। 5:3 की रेशियो में दोनों क्या कर रहे थे, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर कर रहे थे। उसके बाद कहते थे एडमिटेड स्पिनर एज अ न्यू पार्टनर, स्ट्रिंग सैक्रिफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर एंड काइट सैक्रिफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर। तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा फ्रॉम एंड ऑफ का मतलब क्या होता है। मैंने आपको पिछले चेंज इन पीएसआर में भी समझाया। फ्रॉम का मतलब होता है एज इट इज इतना सैक्रिफाइस करा। तो अगर मैं पूछूं कि स्ट्रिंग ने कितना सैक्रिफाइस करा, तो स्ट्रिंग का सैक्रिफाइस कितना आ जाएगा आपके पास, एग्जैक्टली 1/4। वहीं पे मैं पूछूं काइट का सैक्रिफाइस, तो काइट का सैक्रिफाइस कितना आ जाएगा आपके पास, काइट का आ जाएगा 1/6 ऑफ हिज शेयर। जितना उसका शेयर है उसका 1/6। तो काइट का शेयर था कितना, काइट का शेयर था 3/8। काइट का शेयर कितना था, 3/8। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे। तो बेसिकली 1/4 तो स्ट्रिंग ने सेक्रीफाइस करा और इसने कितना सेक्रीफाइस करा, 1/16। ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट विल बी द न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या होगा, देखो जो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर कौन आ रहा है, स्पिनर। तो स्पिनर का गेन कितना होगा सोचो, तो स्पिनर का गेन कितना होगा, स्पिनर का गेन उतना होगा जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस करा। इसने 1/4 सेक्रीफाइस करा, इसने 1/16। तो ये सारे का सारा इसको मिला होगा। 1/4 प्लस 1/16 कर दो, 16 एलसीएम हुआ, 4 प्लस 1 दैट इज 5/16। तो जो नई रेशो होगी उसमें स्पिनर का शेयर कितना होगा, 5/16 होगा। इनमें से देख लो 5/16 किसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है 5/16। तो ये हो सकता है। इसमें बन रहा है 5/16, 7 तो कैंसिल होगा ही नहीं, तो ये लग रहा है अभी तक। तो इसमें देखते हैं 10/9 और 5 14 24, नहीं ये भी नहीं बन रहा 5/16। ये भी नहीं बनेगा क्योंकि ये बन रहा 40 60 90 96, 40/96, नहीं ये भी नहीं बन रहा। तो इसीलिए आपको बाकी ऑप्शंस रीड करने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली में। अगर आपको एक जगह आंसर मिल गया तो दैट्स इट, यही एक ही आंसर होगा ना। तो एक ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो कोई एक ही ठीक होगा, सारे थोड़ी ठीक हो जाएंगे, बात ही खत्म। ठीक है जी, अगला देखते हैं। P and S are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. R is admitted with 1/5 share and he brings 84,000 as his share of goodwill. तो R आ रहा है कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए, और वो क्या लेकर आता है, 84,000 एज गुडविल का शेयर। विच इज क्रेडिटेड, जो हमने क्रेडिट कर दी, क्या कर दी, जो हमने क्रेडिट कर दी to the capital accounts of P and S respectively with 63,000 and 21,000। देखो गुडविल का जो हिस्सा नया पार्टनर लाता है वो पुराने पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे देता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसका मतलब क्या हुई, क्योंकि जो जितने भी पैसे लाया वो उसने उन पार्टनर्स को दे दिए, तो बेसिकली सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हुई उनकी, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P एंड S क्या होगी, देखो P एंड S की सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसने जितने भी पैसे लाए 63,000 इज टू 21,000 में दे दिए, तो मतलब 21 23, तो 3:1। 3:1 क्या हो गई, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो बेसिकली इन दोनों पार्टनर्स ने, P और S ने बेसिकली सैक्रिफाइस करा होगा 3:1 की रेशो में। अब क्वेश्चन ने पूछा मेरे से नई रेशो बताओ। देखो नई रेशो देखने के लिए आप सिर्फ इतना भी देख सकते हो, ये जो R आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है, इनमें से 1/5 इसका कहां बन रहा है, यहाँ पे 5/10 बन रहा है R का, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे इसका बन रहा है 4/9 और 7 16 और 4 20, यहाँ पे बन रहा है 1/5, ये हो सकता है। यहाँ पर भी उसका बन रहा है 4/20, तो ये भी हो सकता है।
ये नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हम यहां से हेल्प ले लेंगे, यहां से कैसे हेल्प लेंगे, हम P और S का निकालेंगे। P का देखो क्या आएगा, P का पहले शेयर कितना था, P का पहले शेयर था ये मेरे पास 3/5, फिर इसने सेक्रीफाइस कर दिया। अब इसने सेक्रीफाइस करा कितना, इसने 3:1 की रेशियो में इन्होंने सेक्रीफाइस करा, तो 3:1 की रेशियो में उसने R का हिस्सा ही दिया होगा ना, तो P ने कितना सेक्रीफाइस करा 3/4 सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनटू जितना R को मिला 1/5, तो ये क्या आएगा बेसिकली 3/5 माइनस 3/20, 20 आया एलसीएम, तो 4 इंटू 3 12 माइनस 3 दैट इज 9/20, तो P का शेयर कितना होगा बेटा जी 9/20। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, सॉरी अगला कॉन्सेप्ट है मेरे पास, अगला कॉन्सेप्ट है मेरे पास दैट इज ऑफ, कहते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो जो जब हम एडमिशन करते हैं तो एडमिशन के केस में जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ का वास्ट टॉपिक है, यहाँ का गुडविल का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है। आराम से सीखते हैं क्या क्या केसेस बन सकते हैं, किस किस तरीके से वो क्वेश्चन को पूछेगा। पहले केस से शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कि जो नया पार्टनर है प्रीमियम ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। नए पार्टनर ने अपने हिस्से का जो गुडविल का प्रीमियम लाना था वो उसने क्या करा, पुराने पार्टनर्स को प्राइवेटली पे कर दिया। अगर उसने प्राइवेटली पे कर दिया तो यहां पर हम कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, क्योंकि फर्म के थ्रू तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई ना, उसने प्राइवेटली पे कर दिया तो कोई भी फर्म उसकी जर्नल एंट्री नहीं करेगी। दूसरा देखो, दूसरा कहता है प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रोट इन कैश एंड फर्म रिटेन्स इट विद इटसेल्फ। क्या हुआ कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कैश में लाया जाता है, जो नया पार्टनर है वो कैश में लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, और उस कैश को फर्म अपने पास ही रख रही है, मतलब पुराने पार्टनर्स निकाल के नहीं ले जा रहे हैं। तो एंट्रीज देखो क्या होंगी, तो एंट्रीज देखो क्या होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। जब वो कैश में लेकर आ रहा है तो फर्म एंट्री करेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक नया खाता खोला जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फर्म ने क्या करा, फर्म के पास कैश आया तो फर्म ने क्या कर दिया, कैश को डेबिट कर दिया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया। ठीक है जी। फिर क्या करेगी फर्म, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देगी, क्योंकि जिस रेशो में उन्होंने अपना हिस्सा दिया नए पार्टनर को उसी रेशो में इनको क्या मिलेगा, ये पैसा मिल जाएगा। तो फर्म अगली एंट्री क्या कर देगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स नहीं लिखोगे, सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि जिस रेशो में हो सकता है पुराने पार्टनर्स की रेशो कुछ और हो लेकिन सैक्रिफाइस किसी और रेशो में किया हो, तो हम क्या लिखेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि सैक्रिफाइस जिस रेशो में उन्होंने सैक्रिफाइस किया, जिस रेशो में उन्होंने सैक्रिफाइस किया उस रेशो में क्या होगा, उनको मिल जाएगा। अगला देखें, अगले में देखो क्या कहता है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रोट इन कैश एंड पार्टनर्स हैव विड्रॉन इन पार्ट और फुल। कहते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल किस में आया है, कैश में आया और पार्टनर्स ने कुछ पैसा विड्रॉ करवा लिया है। अब 3 एंट्री होंगी, पहली एंट्री तो यही होगी कि जो नया पार्टनर है वो लेकर आएगा, तो एंट्री क्या करेंगे हम, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जितना वो कैश लेकर आ रहा है। ठीक है। दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म क्या कर देगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को अलाउ कर देगी, तो फर्म क्या एंट्री कर देगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनको अलाउ कर देगी, उनके कैपिटल में लिख देगी। और फिर कहते हैं कि उन पार्टनर्स ने, जिन पार्टनर्स को अलाउ की गई गुडविल, उन्होंने कुछ क्या कर लिया, इसमें से विड्रॉ करवा लिया। अगर उन्होंने कुछ विड्रॉ करवा लिया तो उसके लिए क्या कर देगी फर्म, उनकी कैपिटल्स को रिड्यूस कर देगी, जितना विड्रॉ करवाया। हम लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्योंकि फर्म के पास से क्या हो जाएगा, कैश या बैंक रिड्यूस हो जाएगा, जितना भी पैसा उन्होंने निकलवाया वो आप यहां पर लिख दोगे। समझ आती है बात।
तो ये होगा अगर उन्होंने पैसा वापस निकलवा लिया तो। तीसरा केस देखते हैं जल्दी से, तीसरा केस देखते हैं। यहां पर कहता है प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। वो कैश में ना लाके काइंड में ले, जैसे मान लो वो फर्नीचर ले आए तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या बैंक की जगह आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बाकी सारा सेम। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, या फिर उसके और गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइस, उन्होंने विड्रॉ करवा लिया तो सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डिट्टो ऊपर वाली सेम इंटरेस्ट, बाकी ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। आगे देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रोट ईदर पार्शली और फुल्ली। कहते कि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल वो सामने वाला पार्टनर, नया पार्टनर कैश में नहीं लेकर आता तब क्या होगा। अगर सामने वाला पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लाता तो फर्म उससे पैसे तो लेगी, लेकिन कैसे लेगी, कैश में तो लाया नहीं। तो फर्म क्या करेगी, फर्म क्या एंट्री पास करेगी, न्यू पार्टनर्स, जितना पैसा नहीं लाया उसने के लिए, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, उसका क्या कर देगी, करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नहीं खुलेगा, बल्कि क्या होगा, नए पार्टनर के करंट अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे और उतने से ही जितना पैसा आपने सैक्रिफाइसिंग को देना है उनकी कैपिटल्स को आप क्रेडिट कर दोगे, बात ही खत्म। जितना अमाउंट वो नहीं ले, जितना ले आया उसका ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। लेकिन जो अमाउंट नहीं लाया उसका क्या होगा, न्यू पार्टनर्स करंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जल्दी से इसके क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या टॉपिक है। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या टॉपिक है। ये देखो, कहते हैं कि ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3, 4:3 में बांट रहे थे। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर। नया पार्टनर आता है सी 3/7 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:3। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगी। तो मैं पहले तो लिख देता हूं, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे, इनके बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, ए और बी के बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 4:3। ठीक है, एक नया पार्टनर आता है सी, ये हो गई जी ओल्ड रेशो, ये हो जाती है जी न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या है, 2:2:3। क्या है, 2:2:3। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, कहते हैं कि सी ब्रॉट 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। वो लेकर आता है 2 लाख तो कैपिटल के लिए एंड 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। उसका आधा क्या कर लिए, ए और बी ने विड्रॉ कर लिया। जल्दी से एंट्रीज पास करें, जल्दी से एंट्रीज पास करें, आपको समझ आएगा। सबसे पहले तो वो लेकर आ रहा है, वो लिख देते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैपिटल का हिस्सा भी ला रहा है और वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सॉर्टेड है। देखो कितना ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है वो 60,000 और कैश और कैपिटल ला रहा है 2 लाख। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख और यहाँ लिखेंगे 60,000, तो टोटल कितना है, 2,60,000। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम ए और बी को अलाउ करेंगे उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो मेरे को यहां से निकालनी पड़ेगी इनकी, तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे आएगी, देखो ए का देखते हैं, ए का देखते हैं, ए का देखते हैं। ए का न्यू माइनस ओल्ड, नया कितना है, 2/2 तो 4 और 3 7, 2/7 माइनस 4/7, तो नेगेटिव 2/7 इसने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया। बी का निकालते हैं, करा तो दोनों सैक्रिफाइस ही हो, क्या पता देख लेते हैं। बी का कितना है, नया 2/7, पहले था 3/7, तो इसने भी क्या करा, -1/7 सैक्रिफाइस करा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गई यहाँ पे हमारे पास क्या, 2:1। क्या हो गई, 2:1। अगर कई बार आपसे एमसीक्यू पूछ रहे हैं ना सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला, तब आप बताना उनको ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड मत लिखना। हालांकि आता इससे नेगेटिव है तो हम समझ जाते हैं, लेकिन पेपर में अगर आपसे पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला तो आप क्या बोलोगे, ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आगे आ गई मेरे पास 2:1। तो अब मैं क्या करूंगा, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ए और बी को अलाउ कर दूंगा इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो क्या बन जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2:1। ये 60,000 में इन दोनों को अलाउ कर दूंगा किस रेशो में, 2:1 में। 3 हिस्से करूंगा, 20,000 का एक, तो 40,000 इसको मिलेगा
और 20,000 इसको मिलेगा। फिर कहता है कि हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय ए एंड बी, इसका आधा आधा उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो ए बी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या कर दोगे कैश या बैंक, क्योंकि कैश में उन्होंने विड्रॉ कर लिया, हाफ हाफ करा तो 40 का आधा 20,000, 20 का आधा 10,000, तो 30,000 इन्होंने क्या कर लिया होगा, विड्रॉ कर लिया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखें, अगला क्वेश्चन देखें, ये सीयूईटी के क्वेश्चंस हैं। सीयूईटी में इस तरीके के क्वेश्चन आते, कहते हैं व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू, डेबिट किस में होगा, कैश में होगा, क्योंकि कैश आ रहा होगा। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 7:3. They decided to admit Rishi as a new partner and new profit sharing ratio is 4:3:3. और नई profit sharing ratio क्या हो जाएगी, 4:3:3. Rishi paid 12,000 as his share of goodwill. Amount of goodwill transferred to capital account of B कितना होगा? ऋषि लेकर आता है गुडविल के लिए 12,000। ऋषि कितना लाता है गुडविल के लिए, 12,000, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ बी। ए और बी का मेरे को देखना पड़ेगा किस रेशियो में उन्होंने सैक्रिफाइस किया, हम देखते हैं। बी का पूछा, हम बी का देखते हैं, क्योंकि हमें बी का सैक्रिफाइस मिल जाए तब भी हो जाएगा काम, मैं आपको बताता हूं कैसे। बी का सैक्रिफाइस देखते हैं क्या बनता है। बी का सैक्रिफाइस, बी का नया शेयर कितना है, या ओल्ड में से न्यू माइनस का, तो जैसे मर्जी, ओल्ड है 3/10, न्यू है कितना 4 × 3 × 3, 3/10, 0, कुछ सैक्रिफाइस नहीं करा तो तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, नील विल बी द आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हिडन गुडविल, देखो हिडन गुडविल क्या होता है, छुपी हुई गुडविल। हिडन गुडविल एडमिशन ऑफ पार्टनर में किस तरीके से निकाली जाती है, ध्यान से देखना। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम देखते हैं कि बेसिकली किस तरीके से वो कितना पैसा लाया। मान लो एक नया पार्टनर आ रहा है, उसको तुम कह रहे हो बिजनेस की वैल्यू 20 लाख है, उस हिसाब से कैपिटल लेके आ, और तुमने कैपिटल जो लगा रखी है वो टोटल 15 लाख ही लगा रखी है, तो एक्स्ट्रा जो है दैट इज गुडविल। अभी समझ आ जाएगा, इससे देखते हैं। C is admitted for 1/3 share, 1/3 के लिए आता है, and is to bring 3 लाख as his capital, और उसको क्या लाना है, 3 लाख as his capital। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर C's शेयर, आप बताओ कितनी होगी। C 3 लाख रुपए ला रहा है 1/3 के लिए, तो टोटल कैपिटल उसके हिसाब से कितनी है फर्म की, 3 लाख इंटू 3, दैट इज 9 लाख। समझ आती है बात, तो उसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी है जी, 9 लाख रुपए है। अब देखते हैं एक्चुअल कैपिटल कितनी है। एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म, यहां पे आप लिखोगे इंक्लूडिंग सीज कैपिटल, क्योंकि आफ्टर एडमिशन देख रहे हो आप, इंक्लूडिंग सीज कैपिटल। यहां पे मैं लिख भी देता हूं आफ्टर एडमिशन, क्योंकि एडमिशन के बाद की बात कर रहे हो ना। कितना है, 2 लाख उसने बोला ए की है, बी की बोली उसने 3 लाख, तो टोटल इनकी 5 लाख और सी के आने के बाद 8 लाख। तो मैं कहूंगा कि 5 लाख ओल्ड पार्टनर्स के प्लस 3 लाख इसके, तो कितनी है 8 लाख। उससे तुम पैसे मांग रहे हो 9 लाख के हिसाब से, और उसके आने के बाद टोटल कैपिटल बनती है एक्चुअली में 8 लाख, तो मतलब 1 लाख फालतू जो है दैट इज हिडन गुडविल। तो यहाँ पे हिडन गुडविल कितनी हुई, 1 लाख रुपीस। ये जो डिफरेंस है ये क्या हुई आपकी, हिडन गुडविल। ये क्या हुई आपकी, हिडन गुडविल। समझ आती है बात, बताओ कोई प्रॉब्लम। चलो जी आगे चलते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ये सारे ट्रीटमेंट एज इट इज जैसे मैंने आपको चेंज इन पीएसआर में सिखाए वैसे ही होंगे, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। हमने क्या क्या सीखा था जल्दी से देख लेते हैं। देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, जनरल रिजर्व्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और स्पेसिफिक रिजर्व्स का वो पोर्शन जो बेसिकली बांटना नहीं है, बेसिकली जो यूजफुल नहीं है। जैसे हमने पढ़ा ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, तो उसके अंदर हम क्लेम देने के बाद जो बचता है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 80,000 का, क्लेम है 60,000 का, वो देने के बाद जो 20,000 बच गया बेसिकली फ्री पोर्शन इसका। इन सबका ट्रीटमेंट कैसे होता है वही चीजें हमने सीखी थी। 2 ट्रीटमेंट होते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो या कह रखा है पार्टनर्स
या कह रखा है पार्टनर्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम, तब आप क्या करते हो, पॉजिटिव चीजों को जैसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व्स, टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर से बांटते हो क्योंकि उनकी पुरानी रेशो में जाना चाहिए, इनको बांट देते हो। और जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लॉसेस है या एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, वो पार्टनर्स की कैपिटल से राइट ऑफ कर देते हो, तो पार्टनर्स कैपिटल वहां पे आप डेबिट कर देते हो। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है जी, आप ये कर देते हो। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दो चीजों को, उन दोनों केसेस में आप ये करते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है आपको कि पार्टनर्स वांट टू रिकॉर्ड या वांट टू मेंटेन बैलेंसेस, इनके बैलेंसेस को मेंटेन करना चाहते हैं, या कह देते हैं कि पार्टनर्स वांट्स टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर दिस, तब क्या करते हो आप, नेट इफेक्ट निकालोगे, नेट इफेक्ट निकालोगे। पॉजिटिव आया तो एंट्री कर दोगे आप गेनर टू सैक्रिफाइजर, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन सैक्रिफाइस आपको आते हैं निकालना। वैसे नया पार्टनर आ रहा होता है तो जनरली क्या होता है कि उसका गेन होता है, उसकी कैपिटल को डेबिट कर देते हो, बाकी उनकी क्रेडिट कर देते हो। और नेगेटिव आया तो आप एंट्री कर देते हो सैक्रिफाइस टू गेन। एक्चुअली में इस तरीके के क्वेश्चंस आप टीएस लेवल में कहीं नहीं देखते हो, लेकिन सीयूईटी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसीलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट करवा दिया। जनरली ऐसा एग्जिस्ट बहुत कम करता है, बहुत रेयर केस होता है कि ऐसा हो जाए। जनरली आपके पास यही केस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, अब जल्दी से रिवैल्यूएशन का देख ले। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम पहले भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी अगर कोई फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड में, कोई नुकसान हो रहा है तो डेबिट साइड में। एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू कम ज्यादा की होने की वजह से कोई फायदा हो रहा है तो आप लिखोगे क्रेडिट साइड में, जैसे कि बाय इंक्रीज इन एसेट, बाय इंक्रीज इन एसेट, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए तब भी फायदा है। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई तो भी फायदे की बात है। वाइस वर्सा इसका उल्टा हो जाए, जैसे कि टू डिक्रीज इन एसेट, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान की बात है ना भाई। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इन तीनों ही केस में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हमने रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिख दिया। इन तीनों केसेस में मेरे को फायदा हो रहा है तो मैंने रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर यहां का आया तो मतलब फायदा ज्यादा नुकसान कम, तो आप लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस हुआ तो आप यहां लिखोगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आती है बात? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रिवैल्यूएशन के अंदर, खासकर इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चंस आएंगे। चलो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं इससे रिलेटेड कैसे हमारे पास आ रखे हैं। पहला कहता है राम एंड श्याम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their balance sheet showed building at 1,60,000. They admitted Mohan as a new partner for 1/4 share. ठीक है। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसा बताया गया है कि बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। बिल्डिंग की जो वैल्यू होनी चाहिए उससे 20% कम है। तो 1,60,000 आज दिख रही है तुम्हें, एक्चुअली में जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी, एक्चुअली में जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे कितनी है, ये 20% कम है। तो मतलब एक्चुअली में इसकी 2 लाख वैल्यू होनी चाहिए थी, तभी तो 2 लाख का 20% कम करने पे 1,60,000 बनेगा। ठीक है जी। दे शेयर लॉस, द शेयर ऑफ लॉस गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ शाम कितना होगा, शाम का कितना प्रॉफिट लॉस होगा रिवैल्यूएशन पे। करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितनी होगी नई बैलेंस शीट में, वो तो पता ही है 2 लाख होगी। तो या ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब सोचो शाम को लॉस या गेन, इन दोनों ने गेन लिखा हुआ, बिल्डिंग की वैल्यू 1,60,000 दिख रही है, इंक्रीज होके 2 लाख हो गई।
40,000 का फायदा हुआ। क्या 40 का 40 शाम को मिलेगा? नहीं, कुछ राम को मिलेगा, कुछ शाम को मिलेगा, तो 40 का 40 इसको नहीं मिल सकता, कम मिलेगा। दैट इज ऑप्शन सी। मेरे को एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत तक नहीं है, मैं सिर्फ अंदाजे से ही कह सकता हूं कि 40 का 40 उसको नहीं दोगे ना तो कुछ कम मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा फर्क ही नहीं पड़ता। हमने क्या कर दिया, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। Karan and Lakshman are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Bharat was admitted as a new partner for 1/5 share, ठीक है, of profits. On Bharat's admission, it was decided that machinery would be appreciated by 10%. आप क्या करोगे? मशीन को appreciate करोगे 10% से। मशीन दिख रही है बुक्स में कितनी आपके पास, 80,000 की, तो 10% से बढ़ा दोगे तो 8,000 का फायदा हो गया, ठीक है। एंड बिल्डिंग वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, और बिल्डिंग है 2 लाख की, 20% से घटा दोगे बिल्डिंग को तो 2 लाख का 20% आ जाएगा अपने पास 40,000, कम कर दिया। और क्या कहता है, अनरिकॉर्डेड डेटर्स ऑफ 1250 वुड बी ब्रॉट टू बुक्स। एसेट रिकॉर्ड कर रहे हो तो फायदे की बात है, तो 1250 फायदे की बात है। देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 2750 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स दैट इज नॉट टू बी पेड, नहीं देना पड़ेगा, फिर से फायदे की बात होगी। तो बेसिकली ये क्रेडिट की आइटम, ये डेबिट की आइटम, ये क्रेडिट की आइटम, ये क्रेडिट की आइटम। व्हाट विल बी गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, ऐसे ही बताते हैं, अकाउंट बनाने की जरूरत तक नहीं पड़ी। ये 8,000 का फायदा, ये कितना हो गया 2 और 3 और ये 4,000 का, 12,000 का फायदा, 40,000 का लॉस, तो नेट लॉस 28,000 का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया? तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको रिवैल्यूएशन के वो बनाकर दे देगा। एक और क्वेश्चन देखें। रेशमा एंड महेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। 1 अप्रैल 2022 को दे एडमिटेड राजीव फॉर 1/4 शेयर। राजीव को कितने के लेकर आते हैं वो? 1/4 शेयर के लिए लेकर आते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ रेशमा एंड महेश शोड अ स्टॉक ऑफ @ 45,000. On admission of new partner, the stock was found undervalued by 10%. स्टॉक दिख रहा है तुम्हारे को 45,000 का, अंडरवैल्यूड बाय 10%, मतलब जितना होना चाहिए उसका 10% कम है, तो ऑटोमेटिकली समझ आता है कि वो 50,000 का होना चाहिए। अब चाहो तो आप इसको मैथमेटिकली भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपको कॉमन सेंस तेज काम करनी चाहिए कि 50,000 का होगा, 10% कम होने पे तभी 45 का दिख रहा है, तो बेसिकली 50,000 की चीज है। अब क्या कहता था, जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू अबव एडजस्टमेंट ऑन राजीव्स एडमिशन विल बी। क्या आप एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन? अब तक 5,000 से वैल्यू इंक्रीज करनी है, स्टॉक की करनी है, फायदे की बात है नुकसान की बात है? फायदे की बात है। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं हो सकता, डेबिट नहीं हो सकता। कितने से होगा? 5,000 से होगा, सॉर्टेड, हटा दो, बात ही करना। वो कंफ्यूज करने के लिए 45 होती है कि कई बच्चे क्या करते हैं 45,000 का 10% निकाल देते हैं, जो कि गलत है। आपको देखना है कि जितनी एक्चुअल में थी उसका 10% कम, तो 50,000 का 10% कम दिख रही है। समझ आई बात? या आप निकालना चाहो तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि जब कहे कि जितनी होनी चाहिए थी, तो आप कहोगे कि यार मान लो x होनी चाहिए थी, x का 10% कम करने के बाद 45,000 वैल्यू है। इस तरीके से करके x को सॉल्व करोगे तो x आपका फिर भी 50,000 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे किया करो। आगे देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर आपको देखो बहुत सिंपल से केसेस मिल सकते हैं। सिंपल भी क्या, आपको आदत हो जानी चाहिए। देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे कि यार कि नई कैपिटल इतनी है, इस बेसिस पे सबकी अरेंज कर दो, या नया पार्टनर इतनी ला रहा है, बाकी सबकी अरेंज कर दो। 3 क्वेश्चन देखो आराम से, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 3 नहीं 2 क्वेश्चन देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल सकते हैं। और फिर हम इसके जब मैं आपको एमसीक्यूज की सीरीज लाऊंगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसके, तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखो जल्दी से, X and Y are partners sharing profits in the ratio of 5:3. They admitted Z for 1/5 profits. Z को लाते हैं 1/5 के लिए, for which he paid ₹60,000 against capital and 30,000 against goodwill. उसने क्या करा, Z लाता है 60,000 रुपए, तो वो कैपिटल का हिस्सा दे रहा है, तो 60,000 रुपए क्या दे रहा है, कैपिटल का हिस्सा दे रहा है, एंड 30,000 वो क्या कर रहा है, गुडविल का हिस्सा दे रहा है। फाइंड कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर टेकिंग Z's कैपिटल एज बेस कैपिटल। यही कहा था, एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि कहते हैं कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बेसिस से बाकी पार्टनर्स की कैपिटल बता दो, बता देते हैं। देखो क्या कहते हैं, पहले तो हम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाले, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाले ऑन Z के बेसिस पे। Z के बेसिस पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होगी, 60,000 वो ला रहा है, तो 60,000 इंटू 5
तो 3 लाख, ये 3 लाख होनी चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब कहते हैं बाकी पार्टनर्स की बताओ, बाकी पार्टनर्स की कितनी होगी। अब सोचने की बात है, Z आ रहा है 1/5 के लिए, तो हम Z की माइनस करते, बाकी इन दोनों की होनी चाहिए, बाकी इन दोनों की इसी रेशो में, क्योंकि इनके बारे में और कुछ तो बोला नहीं। तो मैं कहूं कि 3 लाख टोटल होनी चाहिए, इसमें से मैं Z की हटा दूं अगर 60,000, तो कितनी बची, 2,40,000। अब ये बाकी दोनों पार्टनर्स की नहीं होनी चाहिए, सोचो X और Y की कितनी कैपिटल होनी चाहिए टोटल, Z के हिसाब से फर्म की टोटल होनी चाहिए 3 लाख, तो X और Y की टोटल कितनी होनी चाहिए, Z की हटा दो टोटल में से, तो 2,40,000 होनी चाहिए। तो 2,40,000 इनकी जो होनी चाहिए कैपिटल, वो किस रेशो में होगी, नई रेशो तो पता ही नहीं, तो इसका मतलब ओल्ड में ही होगी 5:3, तो इसका 5/8 होगा ए का। तो ये आया 8 इंटू 3 30,000, 30,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा मेरे पास, 1,50,000 होनी चाहिए ए की, 1,50,000 होनी चाहिए एक्स की, ए जो भी है, और वाई की कितनी होनी चाहिए, वाई की कितनी होनी चाहिए, वाई की होनी चाहिए 30,000 इंटू 3 बचेगा ना उसका, 3/8 है, तो 30,000 इंटू 3 90,000, तो 1,50,000 और 90,000, 1,50,000 90, 1,50,000 90, तुम हट जाओ, तुम हट जाओ। और तीसरे पार्टनर साइड की कितनी है, 60,000 है, वो तो लाई 60,000 है। अब बताओ क्या क्वेश्चन है, ये तो पता ही इन दोनों में से एक होना है, ये तो हो ही सकता, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जेड का तो बता ही दिया ना उसने कि 60,000 लेकर आ रहा है, तो वहां कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखें, ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन, कि जब पुराने पार्टनर्स के बेसिस पे नया पार्टनर लेकर आए, ध्यान से देखना। रोहित एंड मोहित वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च 2021 हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,09,000 एंड 66,000, ठीक है। क्या था, उनके जो क्रेडिट कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च 2021 हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,09,000 एंड 66,000, ठीक है। दे एडमिटेड साहिल एज अ न्यू पार्टनर, साहिल को ले आए फॉर 1/5 शेयर। साहिल लाता क्या है, 25,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। ही अग्रीड टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय साहिल वाज। कहता है कि देखो पुराने पार्टनर्स है मेरे पास रोहित और मोहित, इसकी कैपिटल है 1,09,000 और इसकी कैपिटल है 66,000, ठीक है। कहता है नया पार्टनर जो साहिल आ रहा है वो लेकर आता है जी गुडविल का हिस्सा 25,000। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, गुडविल का लाता है 25,000 और कैपिटल के लिए वो कहते हैं कि मैं ना नई पीएसआर के हिसाब से ले आऊंगा, न्यू पीएसआर के हिसाब से। न्यू पीएसआर के हिसाब का मतलब होता है कि पुराने पार्टनर्स के हिसाब से नया पार्टनर लेकर आएगा। लेकिन हम यहां पर जब कैपिटल एडजस्टमेंट्स करते हैं तो हम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, मतलब सारी एडजस्टमेंट्स के बाद, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, गुडविल, सभी एडजस्टमेंट्स के बाद की कैपिटल देखते हैं। अब जो साहिल कैपिटल लेकर आएगा, साहिल जो गुडविल का पैसा लाएगा, ये किसको मिलेगा, ये गुडविल का पैसा किसको मिलेगा, रोहित और मोहित को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ, इन्हीं को मिलेगा। तो ये 25,000 जिस इनकी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो में जो कि देनी रखी तो 2:1 है, उसकी जरूरत भी नहीं है अपने को देखने की, इनको इन्हीं को मिलेगा सारे का सारा। साहिल ला रहा है इनके बेसिस पे, साहिल ला रहा है इनके बेसिस पे, तो मैं कहता हूं कि टोटल कैपिटल ऑफ रोहित एंड मोहित है कितनी, रोहित एंड मोहित है कितनी आफ्टर साहिल के एडमिशन के, कितनी है सोचो, 1,09,000 ये है रोहित की, प्लस 66,000 है मोहित की, प्लस 25,000 जो इनको गुडविल का हिस्सा, ये गुडविल का जो शेयर लाएगा वो भी तो इन्हीं को मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये हो गया 1,75,000 प्लस 25,000 2 लाख। तो टोटल कैपिटल ऑफ रोहित एंड मोहित कितनी है, 2 लाख। कितनी है रोहित एंड मोहित टोटल कैपिटल, 2 लाख। अब ये जो 2 लाख रुपए इनकी टोटल कैपिटल है, अब ये जो 2 लाख रुपए इनकी टोटल कैपिटल है, ये कितने हिस्से के लिए है, क्या पूरे हिस्से के लिए, नहीं। साहिल के आने के बाद साहिल को 1/5 दे रहे हो तो 4/5 के लिए ये, तो हम निकालते हैं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन बेसिस ऑफ रोहित एंड मोहित। इनके बेसिस पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हुई सोचो, इनके बेसिस पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हुई सोचो, इनके बेसिस पे ये इनके पास हिस्सा कितना है, 1/5 के लिए साहिल तो 4/5 है, 4/5 के लिए 2 लाख है अगर, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख इंटू 5/4, समझ आई। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होगी, 2 लाख इंटू 5/4। साहिल का शेयर कितना होगा, साहिल का शेयर कितना होगा, 2 लाख जो टोटल कैपिटल है,
इंटू 5/4, ये 5वें हिस्से के लिए तो इसका 1/5, ये और ये कैंसिल, ये हमेशा होंगे तो आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। तो ये 50,000 पे कैंसिल, तो साहिल कितना लाएगा बेटा 50,000 की कैपिटल लाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं मेरे एडमिशन के अंदर, दोनों मैंने आपको अच्छे से करवा दी यूजिंग द एमसीक्यूज ऑफ सीयूईटी, सीयूईटी के एमसीक्यूज के साथ साथ वो करवा दी है। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑफ द लेक्चर पे। तो एडमिशन भी हमने खत्म कर लिया, बहुत बढ़िया सीरीज चल रही है और आप लोग भी प्लीज हमारे बराबर आ जाओ। एडमिशन के एमसीक्यूज आपको शाम को 6 बजे मिल जाएंगे, तो रेडी रहना, ये अच्छे से करके रखना। ऑल द बेस्ट।